भाई अपने हरियाणा में बहुत सी कहावतें बहुत सी लोक कथाएं प्रचलित हैं। तो ऐसे एक कहावत है कि दगा नहीं किसी का सगा। इससे आज आप लोगों ने एक छोटी सी कहानी सुनावांगे। वो पहले हर गांव में कई तालाब होया करते, जैसे एक तो इंसानों के पानी पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, एक पशुओं के लिए होया करता और एक होया करता गंदे पानी के लिए। तो जो पीने का पानी का तालाब होया था तकरीबन उसी के किनारे मंदिर होया करता गांव में। ऐसे गांव में तालाब के किनारे मंदिर था और उस मंदिर में एक बाबा जी रहा करता। और बाबा जी अच्छा धार्मिक बाबा जी था। और भाई बाबा जी अपना तालाब की रखवाली करता, कोई पानी को गंदा ना करे, और सुबह शाम अपना पूजा पाठ भी करता मंदिर में। और बाबा जी गांव में मांग के लिए कहा करता। और भाई सुबह शाम बच्चे भी आए थे बाबा जी के पास, भाई बाबा जी कुछ प्रसाद वरसाद देकर, बाबा जी के पास कुछ भी होता वो खाने के लिए बच्चों को दे दिया करता। तो बच्चे भी बाबा जी तो बहुत खुश रहा करते। और बाबा जी की एक आदत थी, वो गांव में जब भी मांगने जाता तो वो एक बात कह के मांगे करता कि दगा नहीं किसी का सगा, चाहे देख लियो करके, और दो रोटी दे दो मनो ऊपर शक्कर धर के। यही बात कह रहा था वो, जिसके घर भी मांगने जाता उसी के बाहर खड़ा हुए यही बात कहता कि दगा नहीं किसी का सगा, चाहे देख लियो करके, और मना दो रोटी दे दो ऊपर शक्कर धर के। अब सब बाबा जी तो खुश भी रहा करते। तो एक बुढ़िया थी उस गांव में, उसने सोची भाई बाबा जी कह है दगा नहीं किसी का सजा, चाहे देख लियो करके, तो आजमा के देखना चाहिए। बाबा जी तो सही भी बोल रहे हैं, कुएं वैसे ही करे हो। बाबा जी एक दिन उस बुढ़िया के बाहर मांगने के लिए पहुंचा। बाबा जी तो वही बात कही कि दगा नहीं किसी का सगा, चाहे देख लियो करके, और दो रोटी दे दो मनो ऊपर शक्कर धर के। बुढ़िया बोली महाराज एक मिनट रुको मैं लेकर आऊं हूं। वो बुढ़िया अंदर गई और उसने दो रोटी ली, ऊपर शक्कर रखी, शक्कर में अच्छा घी डाला और उस घी के अंदर मिला दिया उसने जहर, घी और शक्कर के अंदर। बाबा जी ने के बेरा था, बाबा जी तो अपना ले गए गाले का झोड़ी मर गाता बजाता चल पड़े। और उस दिन कुदरती ऐसा हुआ था, बाबा जी के पास और कुछ खाने के लिए था ही नहीं, सिर्फ दो रोटी शक्कर वाली थी जो उस बुढ़िया ने दी थी। और बाबा जी जैसे मंदिर में पहुंचा तो कुछ बच्चे आए दौड़ते बाबा जी के पास। बच्चे तो इसलिए आए थे बाबा जी कुछ खाने पीने का देगा, कुछ प्रसाद वरसाद देगा। अब बाबा जी के पास कुछ था नहीं बेचारे के पास। और कुदरती वो उस बुढ़िया का पोता ही सबसे आगे था उन बच्चों में। और बाबा जी ने वो दोनों रोटी उस बुढ़िया वाली ठाक उस बच्चे से दे दी। उस बच्चे ने वो खा ली और बच्चे की तबीयत बिगड़ गई। अब बिगड़ गई तो उसने गाँव में ठाक ले गए। और जब और बच्चा था पूछा भी इसने क्या खाया था, तो बाबा जी ने बोला रोटी दी थी। गांव में पंचायत हुई, बच्चे का इलाज तो हो गया, लेकिन पंचायत हुई बाबा जी इतना जहर क्यों दिया इससे। बाबा जी बोला भाई मैं तो ऐसे ऐसे मांग के लिया था और उस माता जी ने दी थी मेरे दो रोटी, मैंने वो इसको दे दी। अब पहले पंचायत का बहुत डर हुआ करता, पंच मतलब परमेश्वर मतलब पंचायत का फैसला मतलब भगवान का फैसला। तो उस बुढ़िया ने भी डरती ना हाँ भर ली कि भाई मैं तो बाबा जी की परीक्षा लेने के लिए मैंने दिया था, मन ने के बेरा था कि मेरे पोते तक खवा देगा इस बात ने। बाबा जी बोला भाई मेरे को तो पता ही नहीं था तेरा पोता है। बुढ़िया ने हाथ जोड़ लिया कि बाबा जी तो ठीक कह था कि दगा नहीं किसी का सगा, चाहे देख लियो करके। बोला मैंने तेरे साथ दगा करया और वो मेरे पोते ने खा ली वो रोटी, तो सही कह रहा था तू, दगा नहीं किसी का सगा। तो किसी के साथ दगा नहीं करना चाहिए, जानबूझ के तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अनजाने में तो चलो वही हो जाए तो हो जाए। तो यह थी एक छोटी सी कहावत। भाई ऐसे ही एक बार जंगल में एक भैंस भाज रही, बहुत तेज, जबरदस्त तेज भाज रही। और आगे एक शेर टकरा गया भैंस ने। बोले क्यों भाज रही है तू। भैंस बोली भाई भाज ले तू भी, जंगल में हाथी ने पकड़ने वाले आ रहे हैं। शेर बोले फिर तू तो भैंस है, तू क्यों भाज रही है। भैंस ने बोली भाई तन्ना बेरा यो हिंदुस्तान से ये मन पकड़ के ले जाए, अगर 20 साल तक कम से कम यह बात साबित करने में लाग जाएगी कि मैं भैंस हूं का थी। तो भाई न्यू एक बार एक वकील, एक मास्टर और एक पुलिस वाला, तीनों खास यार, तीनों बैठे बात करने लग रहे कि वो वकील बोला भाई मान लो आप आना शेर पकड़ना है तो किस तरह पकड़ाएंगे। ये पहला नंबर आया मास्टर का। बोला भाई हम शेर का पीछा कराएंगे और फिर मौका देख कर न और शेर के ऊपर जो है पिंजरा डाल दें, शेर ने पकड़ लेंगे। ठीक है। फिर नंबर आ गया वकील का। बोला भाई तू किस तरह पढ़ा वकील साहब तू बता। बोला भाई मैं शेर का पीछा नहीं करूंगा। बोला और। बोला मैं शेर ना अपने पीछा आने दूंगा, और जब शेर मेरे कति नजदीक आ जाएगा ना मैं शेर के ऊपर जाल घेर दूंगा और शेर ने पकड़ लूंगा। तीसरा नंबर आ गया पुलिस वाले का। बोला हाँ भाई तू किस तरह पकड़ेगा।
बोला भाई साहब मैं शेर शारना पकड़ा रहा हूं। बोला और? बोला मैं पकड़ूंगा कोई खरगोश। बोला अच्छा फिर? और बोला उस खरगोश ने साले ने इतना पीटूंगा कि जब तो खुद नहीं करेगा ना, हाँ मैं ही शेर हूं, जब तो पीटूंगा।